तो स्वागत करता हूं आपका एक नए ब्लॉग में। हम आज सीखेंगे कि कैसे एक नॉर्मल फार्मिंग की जाती है। मतलब जिसको बेसिक बिल्कुल भी नहीं पता है कि कैसे कुछ मतलब कि फार्मिंग के बारे में या फार्मिंग से रिलेटेड कि कैसे कुछ उगाया जाए या जमीन में कैसे खुदाई होती है, क्या चीज़ होता है, उसके लिए ये ब्लॉग है। एकदम बेसिक से बताएंगे और बिल्कुल 5 मिनट के अंदर में सब क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है प्रदीप। हेलो फ्रेंड्स। तो पहले प्रदीप मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे किसी को पता नहीं है कि क्या होता है, ठीक, फार्मिंग के बारे में बिल्कुल भी, तो स्टार्टिंग जैसे कि क्या चीज से कोड़ना होता है या कैसे क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो हमें मिट्टी तैयार करनी पड़ती है। मिट्टी की गुड़ाई हो गई, इसमें खाद वगैरह हो गया, ये सब डालना हो गया। उसके बाद हम लोग बीज लाते हैं, तो बीज को भिगो करके उसको अंकुरित करते हैं, फिर हम लोग उसको बुआई शुरू करते हैं। तो प्रदीप जी, जैसा मैं देख सकता हूँ आपने काफी चीज अपने गार्डन में लगाया, कुछ तो फल भी दे रखा है। तो आप अपना जरा एक बार हम लोग को गार्डन टूर करा दीजिए। चलिए आइए दोस्त, दिखाता हूँ। ये है हमारा अमरूद का पौधा और ये 12मासी अमरूद है और इसको ये इलाहाबादी अमरूद है। जैसे देख सकते हैं आप, कितने बड़े बड़े, अभी छोटे पे ही हैं, लेकिन आप फल देख सकते हैं इसका कितना बढ़िया फल आया हुआ है। ठीक है, तो ये इलाहाबादी हमारा अमरूद है। और आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ अभी पपीते का पौधा। ये है हमारा हाइब्रिड पपीता। ये अभी मुश्किल से 2 से 3 महीने में ये हमें फल देने वाला है। और ये है हमारा दूसरा जो पपीता है, ये देसी पपीता है। देसी पपीता है, इसको समय लगेगा अभी 6 से 7 महीने। और फिर ये भी हमारा एक पपीता है, ये भी हमारा हाइब्रिड पपीता है। आइए दोस्तों, मैं आपको दूसरी फिर दिखाता हूँ। ये हमारी तुलसी माता है, तुलसी जी हैं जी। आइए दूसरा दिखाता हूँ। ये लौकी है, लौकी है, ये गोल वाली लौकी है। जब बड़ी होती है तो लौकी होती है। और वैसे ये देखिए, जो लंबी वाली लौकी है, इसकी आपको छोटा सा फल भी दिख रहा होगा उसके ऊपर। ये लौकी के फ्लावर्स हैं, ये लौकी के फ्लावर्स हैं। ठीक है, आइए इधर से, ये लंबी वाली लौकी है। और एक ये है पपीता, ये अपने आप जमा हुआ है, हमने खा करके बीज फेंक दिया था तो बीज जम गया। और उसके बाद अगर आइए तो मैं दूसरा दिखाऊं, तो ये है हमारा मौसम्बी का पौधा। ये हाइब्रिड मौसम्बी है और ये ग्राफ्टिंग हुआ है। देखिए, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ्ट हुआ है, ये ग्राफ्टिंग का है। ठीक है, ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है प्रदीप जी? ग्राफ्टिंग में ये होता है कि मतलब कि जो उसकी डाल होती है ना, काट करके फिर लगाया जाता है उससे दूसरा पेड़। तो उससे क्या होता है कि मतलब कि ग्राफ्टिंग से कि जो पैदावार होती है वो ज़्यादा हो जाती है फल की। और ये हमारा नींबू है, ये देसी नींबू है और ये भी ग्राफ्टिंग का ही है। चलिए दूसरा दिखाता हूँ। ये बनाना है। देखिए दोस्तों, ये है हल्दी की खेती। ये हम लोगों ने छोटे छोटे हल्दी का लगा रखा है, ये हल्दी का पौधा है। और इधर देख सकते हैं आप ऊपर, ये हमारा नींबू का पौधा है, जिसको ये छठ पूजा में भी मतलब कि ये काम आता है चढ़ाने के लिए। ये और ये पक गए हैं, अभी पक रहे हैं धीरे धीरे। चलिए आइए दूसरा दिखाता हूँ, बैगन की खेती। ये हमारा हाइब्रिड बैगन है, ये हाइब्रिड बैगन है। और ये गोल वाला बैगन होता है, जो बैगन बाज़ारों में आते हैं गोल गोल, तो ये हमारा बैगन है। अभी इस पर थोड़े कीड़े लग रहे हैं, तो इनको हमें सही करना है। आइए दोस्तों, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो है, ये सूरन का पौधा है। सूरन जो मिट्टी के अंदर गोल गोल सा बड़ा सा निकलता है इतना, तो उसकी होली वगैरह में आपने देखा होगा, कभी सब्जी बनती है, अचार बनता है, तो इसे सूरन कहते हैं। बाकी आप देख सकते हैं इधर ये कटहल है, वो सहजन है। तो अलग अलग वैरायटीज़ के हैं, हम लोगों ने लगा रखे हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ दोस्तों आपको। देखिए, अभी यहाँ पे पहले हम लोगों ने मिर्ची की खेती कर रखी थी, लेकिन अब क्या है कि इसको हम लोग दूसरी खेती करेंगे, इसमें मटर वगैरह बोएंगे। तो इसको अभी हम लोगों ने गुड़ाई किया है, फिर मटर वगैरह भिगो करके इसमें हम लोग छींट देंगे, तो छोटे छोटे जो है मटर के बीज वो निकलना शुरू हो प्रदीप, जाएंगे। जैसा कि मैं इधर देख सकता हूँ, आपने काफी अच्छा फसल तैयार किया है। ये कौन का है ना? हाँ। भुट्टा है, मक्का, तो मक्का। तो इसके बारे में बताइए कि इसकी जैसे फसल काफी अच्छी हो रखी है। हाँ, पहले यहाँ पे मक्के की खेती हो रखी थी। अब इसमें से मक्का तोड़ करके हम लोगों ने वो सुखा दिया है तैयार करने के लिए। अब ये मक्का हम लोगों को मतलब कि इसको काट करके और फिर ये ज़मीन हमें तैयार करके यहाँ पे आलू बोना है। तो ये है कि पहले इसको मक्का काटेंगे, फिर ज़मीन की गुड़ाई करेंगे, फिर आलू के जो हैं तो उसको खेत तैयार करके उसमें आलू हम लोग बुआई करना शुरू करेंगे। और ये मक्के का प्रोसीजर कितने दिन का, मतलब कितने दिन में ये कंप्लीट हो जाता है? 3 से 4 महीने में कंप्लीट हो जाता है हमारा मक्के की खेती। और इसको लगाने के लिए कैसे, मतलब कि इसकी बुनाई क्या की जाती है? ये लगाने के लिए पहले खेत में गुड़ाई करेंगे, चाहे आप ट्रैक्टर से करें, चाहे जैसे करें। एंड देन उसके बाद उसको खेत को तैयार करके बीज बोते हैं, फिर उसमें पानी वगैरह डालते हैं, तो छोटे छोटे पौधे निकलना शुरू करते हैं। तो फिर उसमें से हम लोग जब घास जैसे उगते और अगर कीड़े उड़े के लिए, कीड़े भी कई जगह लग जाते हैं, कीड़ों के लिए दवाई मारते हैं, जैसे कि बाजार में स्प्रे करने के लिए आता है पानी में डाल करके,
तो हम लोग इसके ऊपर स्प्रे कर देते तो कीड़े नहीं लगते। हालांकि नुकसान तो होता है, चिड़िया वगैरह होती हैं थोड़ा बहुत खा जाती हैं, लेकिन ठीक है। अच्छा, अगर कोई बंदा इसमें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर कोई करना चाहे कि इतना लगा करके उसको कितने तक प्रॉफिट पैदा कर लेगा? अगर बड़े स्केल पे करता है तो फिर प्रॉफिट किया जा सकता है, क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक खेती हो रही है और मक्के की खेती की आज बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है बाज़ार में, तो प्रॉफिट है। लेकिन जब बड़े स्केल पे किया जाए तो प्रॉफिट है। थैंक यू प्रदीप जी, आपका इतना सहयोग करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर।